हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पॉलिटिक्स एज कंसिलिएशन ऑफ इंटरेस्ट एंड लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब कि जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में जो लिबरलिस्ट है उनके क्या क्या व्यूज़ हैं। ठीक है, जो लिबरल थिंकर्स हमारे कंट्री में हुए या वर्ल्ड में कहीं पर भी जो लिबरल थिंकर्स किसी टाइम में हुए, उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में अपने क्या क्या व्यूज़ दिए, इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो लिबरल्स थे उनका मानना था कि पॉलिटिक्स का मतलब है अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कई बार खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करती हैं एंड कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने लगती हैं। ठीक है, तो उन्होंने लिबरलिस्ट ने ये व्यू दिया अपने। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स हैं वो एसोसिएटेड है कंट्री की ग्रोथ से। अगर पॉलिटिक्स किसी कंट्री में होगी तो उस कंट्री की ग्रोथ होगी। ठीक है, बट काफ़ी ऐसे लिबरल थिंकर्स थे जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए। आप इस चैप्टर में अलग अलग थिंकर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ लिबरल राइटर्स हैं जिनके एग्जांपल मैं बता देती हूँ। थॉमस होब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ठीक है, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, लास्की बार्गर, मैकाइवर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जिनके बारे में एंड जिनकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, The subject and object of politics, according to this view, is not the state's sovereignty or power, but man himself functioning as a social creature. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिक्स होती है इसमें जो मैन होता है वो खुद एक सोशल क्रिएचर के रूप में अपना काम करते हैं। ठीक है, मैन यानी कि जो पर्सन है किसी भी सोसाइटी का, वो खुद एक सोशल क्रिएचर के रूप में अपने सारे काम करता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसमें लोग जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू फुलफ़िल देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, एंड अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी तो लोग जो है वो अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट फुलफ़िल करते रहेंगे, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। जैसे दो व्यक्ति अगर उनका सेम चीज़ पर उनका ध्यान है, मतलब कि अगर वो चाहते हैं कि हमको ये अचीव करना है, ठीक है, दोनों लोगों की सेम इच्छा है वो चीज़ पाने की, तो उससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो होब्स थे उन्होंने कहा कि जो पर्सन है वो अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करना चाहता है एंड इसके लिए वो जितना हो सके उतना कन्फ्लिक्ट करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, तो इसीलिए ताकि क्लैशेस ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो, उनको कम करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिक्स होनी चाहिए। उन्होंने ये अपने व्यूज़ दिए। ठीक है, बिकॉज़ अगर पॉलिटिक्स नहीं होगी, कोई गवर्न करने वाली कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होगी, तो क्या होगा? जो लोग हैं वो अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करते रहेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। अगर कन्फ्लिक्ट होंगे तो जो सोसाइटी है वो सिविलाइज नहीं हो पाएगी, उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा, इनडिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा एंड लोगों के मन में इनसिक्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर अगर हम सोचें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। ठीक है, तो अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं आपको, बट हर थिंकर के व्यूज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ दैट सोशल प्रोसेस थ्रू विच सच कन्फ्लिक्ट आर कंसिलिएटेड। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो ऐसा सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने क्या कहा कि पॉलिटिक्स जो है ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके द्वारा कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का काम किया जाता है, लोगों के बीच में समझौता करवाने का काम किया जाता है। ठीक है, एंड लॉ ऑर्डर को फिर से मेंटेन करने के लिए पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पॉलिटिक्स नहीं होती, जब एनार्की होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिसऑर्डर की सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सिंस पॉलिटिक्स इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ मैन सोशल एक्टिविटी, इट इज़ एविडेंट दैट इट मस्ट बी कंसिडर्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ये सोसाइटी से रिलेटेड है, मैन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स को सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ठीक है, पॉलिटिक्स जो है इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको लोगों के वेलफेयर की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेचर ऑफ मैन एंड सोसाइटी। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ होती है वो ये होती है कि सोसाइटी में जो लोग हैं वो कैसे हैं। ठीक है, मतलब कि वो कितने ज़्यादा विजिलेंट हैं। ठीक है,
इसके अलावा जो होप्स हैं उन्होंने एक लाइन बोली, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैन है वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, एंड ईगोइस्टिक, इंडिपेंडेंट एंड एटॉमिक होता है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे में कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो उनको गवर्न कर सके, ठीक है। इसके अलावा 20th सेंचुरी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिबरल राइटर्स हुए, जैसे बेंटली, ट्रूमन, GDH कोल, ठीक है, लास्की, मैकाइवर। इन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस के तरफ सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने अपने व्यूज़ बताया पॉलिटिक्स के से रिलेटेड। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सोसाइटी होती है ये इंडिविजुअल से नहीं बनती बल्कि ये इंटरेस्ट ग्रुप से बनती है। सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, एंड वो सभी अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन जिसमें दो अलग अलग व्यक्तियों का सेम इंटरेस्ट हो तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सो उन कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए ही पॉलिटिक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। These interest group can be social, religious, cultural, commercial, economic and political through which man fulfill his interest and needs। उन्होंने कहा कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं सोसाइटी के अंदर वो सोशल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, कल्चरल, कमर्शियल, ठीक है, इस तरह के हो सकते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने खुद के इंटरेस्ट को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस होते हैं। इस ग्रुप के जो लोग होते हैं वो अपने खुद के हितों के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा वो हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मार्केट में अलग अलग जो बिजनेसमैन है वो कंपटीशन करते हैं, वैसे ही ये जो कम्युनिटी होती है जिसमें अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो भी एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मिलर थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा देखिए, अकॉर्डिंग टू मिलर पॉलिटिक्स इज़ अबाउट डिसएग्रीमेंट। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट या कन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड वो एक्टिविटी जिसके द्वारा चेंज लाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, ठीक है। तो किसी थिंकर ने पॉलिटिक्स को पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखकर पॉजिटिव बताया है, किसी ने उसका नेगेटिव मतलब निकाला है, ठीक है। तो अलग अलग थिंकर्स की अलग अलग थिंकिंग होती है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दियर थिंकिंग, ठीक है। तो आपको उनकी थिंकिंग के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आपको अंडरलाइन दिख रही होंगी जिनमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को मैंने अंडरलाइन किया है एंड वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।